आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कार्डियक प्रोफाइल क्या कहलाती है। मतलब ऐसे कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे कि हमें बता सकते हैं किसी व्यक्ति का जो हार्ट है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं उसको हार्ट अटैक तो नहीं आया हुआ है, या फिर किसी व्यक्ति को हमको सस्पेक्टेड लग रहा है कि उसको हार्ट अटैक आया हुआ तो कुछ टाइम पहले, कुछ घंटे पहले या फिर 1-2 दिन पहले। तो हम कन्फर्मेशन कैसे कर सकते हैं उस व्यक्ति का कि उसको हार्ट अटैक ही था या फिर नॉर्मल कोई दूसरा दर्द था। तो इन सब चीज़ों का हम लोग जब एक प्रोफाइल बनाते हैं कि अलग अलग टेस्ट उसमें हम ऐड करते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट ऐड करते हैं जो कि एंजाइम्स हैं हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, जैसे CKMB। कुछ हम लोग ऐसे टेस्ट करते हैं जो कि प्रोटीन है, जैसे कि BNP, एंटी प्रो BNP। तो इनका एक पूरी प्रोफाइल बनाई जाती है जिससे कि हम प्रॉपर अच्छे तरीके से एवोल्यूट कर सकें कि क्या चल रहा है हमारे हार्ट में। तो इसी को हम लोग एक कार्डिक प्रोफाइल बोलते हैं। तो इस कार्डिक प्रोफाइल की पूरी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे बिना किसी देरी के। तो पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन क्या है? कार्डिक प्रोफाइल टेस्ट एक ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट है जो कि हमको ये बताता है कि हमारे हार्ट की हेल्थ कैसी है ना, कार्डियोवास्कुलर रिस्क है कि नहीं है, हार्ट की इंजरी वगैरह की हमको बारे में हमको बताता है इस बारे में। ठीक है, क्यों करते हैं हम लोग इसके बारे में? तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेजर निकाल लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। हो हार्ट डिसीज़ को पता करने के लिए कोई हार्ट डिसीज़ तो नहीं है। हार्ट डिसीज़ किस टाइप की हो सकता है हार्ट फेल्योर हो, पेरिकार्डाइटिस हो, ठीक है, और यहाँ पे हमारा वॉल्व में कोई डिसीज़ वगैरह हो, ठीक है। तो इस टाइप की कोई भी हार्ट की डिसीज़ होती है घर से, तो हमको इस कार्डियक प्रोफाइल से उसका पता चल जाता है। वहीं हम लोग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करते हैं जो कि हमारी लिपिड के इम्बैलेंस को दिखाते हैं। जैसे LDL की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो जमा हो सकता है हमारी हार्ट की आर्टरीज वगैरह में, तो उसके बारे में हम लोग इसमें पता करते हैं। हम लोग हार्ट अटैक का डायग्नोसिस कर सकते हैं, कुछ कार्डियक मार्कर्स के द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि किसी का ट्रॉपाई बढ़ा है कि किसी का BNP बढ़ा हुआ है। तो उससे हमको कैसे पता चलेगा कि उसको हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट करते हैं। तो यहाँ सारे पर्पस हैं हमारे, ठीक, कार्डियक प्रोफाइल के। किसी का हार्ट अगर फेल हो रहा है या फिर फेल हो गया है तो उसके बारे में कैसे पता करेंगे, वो भी हमको यही कार्डियक प्रोफाइल से पता चलता है। कोई हाई रिस्क पेशेंट है जिनका हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, जैसे डायबिटीज वाले, हाइपरटेंशन वाले, जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग रहते हैं उनको, तो उनकी स्क्रीनिंग करने में भी हमको जो है कार्डियक प्रोफाइल जो है मदद करती है। तो ये सारे हमारे पर्पस हुए कि क्यों हम लोग यहाँ पे कार्डियक प्रोफाइल का जो है टेस्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपोनेंट है इस कार्डियक प्रोफाइल के हमारे। तो इसके कंपोनेंट में सबसे पहले आते हैं लिपिड प्रोफाइल। हम लोगों ने कल की वीडियो में लिपिड प्रोफाइल के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लगभग आधे घंटे की वीडियो है। तो उनमें इन सब पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में है। अभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल क्या है? लिपिड प्रोफाइल का मतलब होता है ब्लड में फैट को मेजर करना, लिपिड प्रोफाइल कहलाता है। अब उन फैट में कुछ फैट ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ फैट जो है हमारे लिए खराब होते हैं। जैसे कि बात करें अगर से टोटल कोलेस्ट्रॉल की, टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब होता है सब टाइप के लिपिड, चाहे वो LDL, HDL हो या VLDL हो। वहीं जब हम लोग LDL की बात करते हैं तो वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहलाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बैड होते हैं, जो कि क्योंकि ये आर्टरीज में जाकर के ब्लॉक्स होते हैं। वहीं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की बात करें, ये हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो कि जो जमा हुआ फैट है उसको निकाल करके लेकर के आकर के हमारे लीवर तक लेकर आते हैं। वहीं ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में जो हम कंज्यूम करते हैं, तो वो एज अ स्टोरेज के रूप में हमारी बॉडी में होता है। लेकिन यदि वो स्टोरेज बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो फिर हार्ट अटैक का रिस्क हमारे लिए बढ़ सकता है। वहीं जो VLDL होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ से वहाँ। तो ये कुछ प्रोटीन जो फैट है, इनके फैट के टाइप है, और हर एक फैट का कुछ स्पेसिफिक क्या है यहाँ पे काम है हमारे बॉडी में। तो हमने बात करी लिपिड प्रोफाइल की, इससे हम लोग को असेसमेंट पता चल सकता है कि यार हार्ट अटैक आने के चांसेस है कि नहीं है, कहीं डिपॉजिट तो नहीं है बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल वगैरह का या फिर LDL वगैरह का। तो वो सब हमको यहाँ लिपिड प्रोफाइल से पता चल जाता है। और भी कुछ कंपोनेंट है, जैसे कि हम लोग बात करें कार्डियक बायोमार्कर्स की। तो कार्डियक बायोमार्कर्स में हमारे ट्रोपाई, ट्रोप्टी, CKMB और मायोग्लोबुलिन, LDH, ये सब हमारे आते हैं। तो ये जो हमारे कार्डियक प्रॉपर एक मार्कर है, ये मार्कर ही मेन हमारे मार्कर्स कहलाते हैं। कैसे मैंने मार्कर कहलाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो है ट्रोपाई और ट्रोप्टी की बात करते हैं, यहाँ डायग्राम में सब लोग देख सकते हैं कि एक सेल है, हार्ट की सेल है, ठीक है। तो इन हार्ट की सेल के अंदर कुछ एक्टिन्स पाए जाते हैं, मतलब जो जैसे हमें मसल का स्ट्रक्चर होता है, जैसे हार्ट में जो मसल्स पाई जाती हैं वो कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं, ठीक है। तो ये नहीं जो कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम या फिर रिलैक्सेशन कराने का जो काम है, कुछ ट्रोपिन्स करते हैं। ट्रोपिन्स क्या होते हैं? ट्रोपिन्स एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे इन सेल्स के अंदर, मतलब हार्ट की जो मसल्स होती हैं, इन मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे ट्रोप आई की, तो ये इनहेबिट करता है मूवमेंट को। ट्रोप टी पाए जाते हैं। ट्रोप सी भी होते हैं जो कि कैल्शियम वाले, हमारे कैल्शियम को जो है पकड़ करके रखते हैं, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो ये जो है, ये जो ट्रोप आई, ट्रोप टी, ट्रोप सी, ये सब जो है सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब बाई चांस अगर से हमारी जो है मसल डैमेज अगर से हो जाए, हार्ट की जो मसल्स हैं अगर वो डैमेज हो जाए, हार्ट अटैक के कारण हो सकती हैं,
या फिर ब्लॉक अगर से हो गया हमारा, उसमें ब्लड सप्लाई, मान लेते हैं कि हार्ट की जो मसल्स हैं उनको जानी चाहिए थी ब्लड सप्लाई, को ऑक्सीजन जानी चाहिए थी, तो ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही है, इस कंडीशन को इस्कीमिया बोला जाता है। इस्कीमिया मतलब कि ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाना उन सेल्स तक। तो जब सेल्स तक सप्लाई नहीं होगी तो सेल्स क्या रहेंगी, मरने लगेंगी हमारी, और जब ये सेल्स मरेंगी तो इन सेल्स के अंदर का जो प्रोटीन है, जो ट्रोपाइट्रोप्टी है, यही प्रोटीन जो है निकल करके बाहर आने लगेंगे हमारे ब्लड में, ठीक है। अब ये ब्लड में आएंगे तो ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, जो नॉर्मल मात्रा रहनी चाहिए इनकी नॉर्मल मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन जब किसी को हार्ट अटैक आता है, मसल्स हार्ट की डैमेज होती हैं, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, तो उस टाइम पे जो है इनकी क्वांटिटी ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, और फिर हम उनका पता लगा के कितनी मात्रा में है इनकी क्वांटिटी, तो हम बता देते हैं कि इसको हार्ट अटैक आया हुआ था, मसल्स डैमेज हुई हैं इसकी, ठीक है। अब नॉर्मल इनकी क्वांटिटी कितनी होती है और हम कितने से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम हार्ट अटैक बोल सकते हैं, तो वो हम लोग भी आगे वाली वीडियो में देखेंगे, आगे मतलब वीडियो के आगे देखेंगे कि कैसे हमको पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी में था और कितनी क्वांटिटी में हमारा बढ़ गया, ठीक है। अभी हमने समझा कि ट्रोपिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि है हमारी जो है हार्ट की जो है सेल के अंदर पाए जाते हैं। 3 टाइप के होते हैं, ट्रोपाई, ट्रोप्टी और ट्रोप्सी। जो ट्रोप्सी होते हैं वो कैल्शियम से बाइंड करते हैं हमारे, वहीं जो ट्रोपाई और ट्रोप्टी होते हैं यह हमारे मसल के अंदर इनहेबिट और कंस्ट्रक्शन कराने का काम करते हैं, अटैच रहते हैं हमारी मसल के अंदर, सेल के अंदर हमारे, ठीक है। वहीं अगर रप्चर हो जाएगी तो बाहर आ जाएंगे हमारे। मेन जो हम लोग दो यहाँ पे एवोल्यूट करते हैं कि जो हमारे जो ट्रॉप आई है इसको देखते हैं ब्लड में कितना है, और ट्रॉप टी को हम लोग देखते हैं ब्लड में कितना है, ठीक है। ये हमारी मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी प्रोटीन होते हैं ना, तभी तो हमारे बड़े मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली ट्रोपाई ट्रोप्टी की, अब बात कर ली CKMB की। तो CKMB का मतलब होता है, CK मतलब होता है हमारा क्रिएटिनिन काइनेज, ठीक है, और हमारी मसल्स के अंदर पाया जाता है, क्योंकि हार्ट मसल्स के हमारा अंदर पाया जाता है। तो जब हमने बात करी थी ट्रोपाई और ट्रोप्टी की, वो प्रोटीन्स थे, लेकिन जो CKMB हमारा है यह क्या है, यह एक टाइप का हमारा एंजाइम है जो कि हमारी सेल्स के अंदर पाया जाता है, हार्ट की सेल्स के अंदर पाया जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर हार्ट की सेल हमारी डैमेज होने लगी तो फिर यही एंजाइम जो है बाहर निकलने लगता है। तो अब एंजाइम का काम क्या है, मतलब क्यों ही हार्ट के अंदर पाया जा रहा है एंजाइम, क्योंकि यही जो एंजाइम है क्रिएटिनिन काइनेज जो एंजाइम है, ये एनर्जी प्रोडक्शन कराता है उन सेल्स के अंदर। सेल्स को एनर्जी, जब एटीपी जो हमारे हैं वो एटीपी प्रोडक्शन में अहम रोल प्ले करता है हमारा क्रिएटिनिन काइनेज जो होता है इन मसल्स के अंदर, मतलब कि हार्ट की मसल्स के अंदर, इसलिए ज़रूरी है। लेकिन अगर हार्ट की मसल्स डैमेज होती हैं तो बाहर निकलने लगता है। जैसे कि हम CKMB की भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहीं जो CKMM एक पाया जाता है जो कि स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है, वहीं CKBB करके भी एक होता है जो कि ब्रेन में पाया जाता है, लेकिन CKMB जो है वो हमारे हार्ट में पाया जाता है, हार्ट की मसल्स में पाया जाता है, ठीक है। हमने बात कर ली कि CKMB की बात करी, ट्रोपाई की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं LDH की। तो LDH जो है पहले के टाइम पे हमारा जो है एक बायोमार्कर हुआ करता था, जो कि मतलब हम लोग यूज़ करते थे इसको, क्योंकि लेकिन दिक्कत है कि जो LDH है वो स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं मतलब कि LDH हमारी बॉडी की कोई भी टिश्यू अगर डैमेज होता है तो LDH बढ़ जाता है हमारा, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, तो वो स्पेसिफिक नहीं है हमारे मतलब हार्ट के लिए ही। इसलिए हम लोग उसका यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा कम करते हैं, पहले हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन वो भी एक मार्कर है कि अगर हार्ट डैमेज होगा तो वो भी बढ़ेगा LDH, लेकिन स्पेसिफिक हार्ट का मार्कर नहीं है, इसलिए हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं कार्डिक मार्कर में, लेकिन स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि अगर LDH बढ़ा है तो हमारी हार्ट ही हमारा डैमेज हुआ है, ठीक है। तो हमने तीन की बात कर ली। हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल प्रोटीन्स की जो कि हमारे हार्ट के जो है बल्ब्स प्रोड्यूस करते हैं। बल्ब्स क्या होते हैं, जो यहाँ पर ट्राइकस्पिड बल्ब, बाइकस्पिड बल्ब, ये बल्ब पाए जाते हैं जो कि हार्ट के चैम्बर्स को डिवाइड करते हैं, कि एक जहाँ हमारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, एक जहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और ये ब्लड को जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन चैनल बीच में बने हुए होते हैं जो कि दरवाजे हैं एक प्रकार से हार्ट के अंदर। तो ये जो हमारे जो दरवाजे हैं, मतलब ये चैनल्स जो हैं, इन्हीं चैनल्स के जरिए कुछ प्रोटीन्स जो है बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि जो BNP जो हमारा है, BNP जो है ऐसा प्रोटीन है जो कि इन्हीं दरवाजों के जरिए, मतलब इन्हीं जो क्या बोलते हैं इनके हार्ट के जो बल्ब्स होते हैं इनके जरिए, वेंट्रिकल्स के जरिए जो है बनाए जाते हैं। लेकिन जब कभी हार्ट में प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगे, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए हार्ट को, ठीक है, हार्ट फेल्योर की जैसी कंडीशन बनने लगे, तो यही जो प्रोटीन है BNP जो है, यही BNP जो है, BNP का फुल फॉर्म अगर बोले हम लोग तो बी टाइप न्यूरोपेप्टाइड्स इसका जो फुल फॉर्म होता है, तो वो इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो बी टाइप न्यूरोपेप्टाइड्स जो हमारे हैं, न्यूरेटिक पेप्टाइड्स जो हमारे हैं, यही जो है बल्ब जब हमारा डैमेज होने लगा, हार्ट में ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, तो बल्ब से निकल करके हमारे जो है ब्लड में इनकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है। और जब इनकी क्वांटिटी ब्लड में बढ़ने लगती है तो हम क्या करते हैं कि इनको ब्लड में मेजर कर लेते हैं कि यार ब्लड में इनकी क्वांटिटी कितनी है, नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, उससे कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, और जितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है तो हम उतना ज़्यादा सीरियस कंडीशन मानते हैं कि उतनी ज़्यादा जो है हमको जो है मतलब कि उतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, हार्ट डैमेज हो रहा है, बल्ब्स हैं, या फिर हार्ट की जो फेल हो रहा है हमारा,
ठीक है। तो हमने बात करी बीएनपी की। अब इसी का जो एक प्रिकर्सर होता है, मतलब प्रिकर्सर हम लोग बोल सकते हैं कि बात की एक स्टेज, मतलब बीएनपी जो है जब वो टूटता है तो टूटने के बाद दो टाइप की चीजें बनाता है। एक बनाता है एक्टिव बीएनपी, ठीक है, और दूसरा बनाता है इनएक्टिव बीएनपी। तो इनएक्टिव बीएनपी होता है, इसी को हम लोग एंटी प्रो बीएनपी बोलते हैं। तो हम लोग दो टाइप के टेस्ट करते हैं जब हम लोग हार्ट फेल्यूर की बात करते हैं। तो एक तो करते हैं बीएनपी टेस्ट, एक करते हैं एंटी प्रो बीएनपी टेस्ट। तो कैसे करते हैं, इनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है वो हम लोग अभी आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमने बात करी अभी बायोमार्कर्स की, एंटी प्रो बीएनपी की, बीएनपी की हम लोगों ने बात करी कैसे ये सेल के बल्ब से निकलते हैं, ठीक है, और कैसे हम इनको ब्लड में मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंडिकेशंस की कि हमको हमको कब कराना चाहिए टेस्ट, कब हमको लगता है कि यार दिक्कत हो सकती है हमको। तो जैसे किसी को अगर सीने में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सीने में दर्द हो रहा है, तो फिर वो ये बायोमार्कर्स कार्डियक प्रोफाइल करा सकता है। इससे उसको एक्चुअल पता चलेगा कि क्यों जो है उसकी जो है चेस्ट में पेन हो रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो सही चल रही कि नहीं चल रही है, क्योंकि कई बार दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, सही चल रहा है सब कुछ, ओके ठीक है। तो चेस्ट पेन जो होता है, एक्चुअली हमारी वीडियो रॉ वीडियो है ना, हम लोग यहाँ पे कहीं कट वट वगैरह बीच में नहीं लगा रहे। तो एक बार स्टार्ट वीडियो हो तो फिर एंड हो करके ही हमारी वीडियो खत्म होती है ना। तो ऐसे ही है, मतलब क्लास है पूरी स्टार्ट लाइव क्लास टाइप की है, पूरी लाइव क्लास ही है। तो इस टाइप से जो है पूरा लाइव चलता है, तो हम लोग बीच में कट नहीं लगाते हैं, इसलिए हम लोग को एक बार देखना जरूरी होता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो हम लोग जब बात करते हैं इंडिकेशन की, कब हमको ये टेस्ट कराना चाहिए, जो कार्डियक प्रोफाइल है बायोमार्कर कराना चाहिए, जब हमको चेस्ट पेन वगैरह हो, हमारे हार्ट में दर्द वगैरह अगर हो रहा है, तो फिर हम लोग करा सकते हैं कि देखने के लिए कि हार्ट में नॉर्मली दर्द हो रहा था कि सच में जो है हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस थे, या फिर मसल्स जो है वहाँ की हार्ट की डैमेज हो रही थी। कई बार क्या होता है कि जब हमारे हार्ट में दिक्कत होती है तो हमको जो है सांस लेने में भी दिक्कत जाने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है हमारी। तो उस टाइम पे भी हम लोग करा सकते हैं। यदि कोई चक्कर खा के गिर जाए घर से और उसके हार्ट में पेन हो रहा है, तब भी उसको ये टेस्ट करा सकते हैं। वो लोग सस्पेक्टेड हार्ट अटैक है, मतलब डॉक्टर को लग रहा है कि यार शायद हार्ट अटैक इसको हो सकता है, तो भी इस टाइम पे हम लोग टेस्ट करा सकते हैं। या फिर किसी को फैमिली में हिस्ट्री थी हार्ट अटैक की, इसको हार्ट अटैक आया हुआ था फैमिली में, तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक है और हमको कुछ लगता है तो हम तभी हम इसको करा सकते हैं। और रूटीन हेल्थ चेकअप अगर हम लोग कर रहे हैं तो भी हम लोग इस जो है कार्डियक प्रोफाइल को करा सकते हैं। तो हम लोग कब कार्डियक प्रोफाइल करा सकते हैं इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं इसका। तो कार्डियक प्रोफाइल के लिए हम लोग वीनस सैंपल का यूज़ करते हैं, मतलब वेन से सैंपल निकालते हैं, आर्टरी से सैंपल नहीं निकालते हैं। दो टाइप की हमारे अंदर जो है ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरी पाई जाती है और वेन्स पाई जाती हैं। तो नॉर्मल जो अधिकतर टेस्ट जो हम लोग वेन से ही करते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ वीनस सैंपल निकालते हैं। लेकिन जब हम लोग ध्यान रखें कि जब हम लोग को ट्रोपाई, बीएनपी या फिर हम लोग को सीकेएम भी करना है, तो हमको फास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो हमारे जो है प्रोटीन और एंजाइम से रिलेटेड टेस्ट हैं। लेकिन जब हम लोग लिपिड की बात करें घर से, कि लिपिड प्रोफाइल जब टेस्ट कराने की बात आती है हमारे हार्ट के तौर पर देखा जाए तो इसके लिए हमको 8 से लेकर के 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए रहती है। मतलब 8 से लेकर 12 घंटे हम खाली पेट रहेंगे, सिर्फ पानी पी सकते हैं और उसके अलावा कुछ भी खाना नहीं, चाय पीनी है हमको। और उसके बाद जो है लिपिड प्रोफाइल का सैंपल लिया जाता है। लेकिन जब हम लोग इनकी बात करें, सीकेएमबी, ट्रोपाई, ट्रोप्टी, बीएनपी, तो फिर यहाँ पे हमको कोई खाली पेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका सैंपल हम कभी भी ले सकते हैं। लेकिन लिपिड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे हमको फास्टिंग सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये ट्रोपाई, ट्रोप्टी, एमपी, सीकेएमबी, एलडीएच होता है, इनका टेस्ट हम लोग लैब में कैसे करते हैं। तो हमने बात कर ली थी कि ट्रोपाई, ट्रोप्टी जो है हार्ट की मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनकी नॉर्मल रेंज जो हम बात कर लेते हैं, जो ट्रोपाई होती है इसकी नॉर्मल रेंज होती है लेस देन 0.04 नैनोग्राम पर एम एल, लेस देन 0.04 नैनोग्राम पर एम एल जो है ट्रोपाई की नॉर्मल रेंज है। वही ट्रोप्टी की बात करें तो 0.0 लेस देन है, लेस देन का मार्क लगा हुआ है, तो लेस देन 0.01 नैनोग्राम पर एम एल। तो ये नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज याद कर सकते हैं चाहे तो हम लोग, ठीक है। इम्यूनो ऐसे मेथड से टेस्ट करते हैं। इम्यूनो ऐसे मतलब होता है यहाँ पे हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन कराते हैं। तो ऐसी स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज बनाते हैं हम लोग अपनी लैब में, जो कि प्रॉपर जो ट्रोपाई जो है, ट्रोपाई या ट्रोप्टी जो है वो प्रोटीन से, तो इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी हम लोग अपनी लैब में बनाते हैं। जब इनकी मात्रा सीरम में बढ़ी हुई रहेगी तो फिर जो है एंटीबॉडीज जो है उससे रिएक्ट करेंगी, ट्रोपाई ट्रोप्टी से रिएक्ट करेंगी, और जितनी ज़्यादा वहाँ पर रिएक्शन हमारी होगी तो उतना ज़्यादा जो है ट्रोपाई और ट्रोप्टी की क्वांटिटी होगी। तो इसके लिए ट्रोपाई ट्रोप्टी के लिए हमारे पास स्पेसिफिक किट्स आती हैं, मतलब कि हम लोग जैसे कि कार्ड टेस्ट होते हैं, कार्ड टेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे क्लीमा यूज़ कर सकते हैं, मेथड एलाइजा मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड बहुत सारी यूज़ करी जा सकती हैं, सबके प्रिंसिपल अलग अलग होंगे। लेकिन मेन यहाँ पे है कि हम लोग एंटीबॉडीज के जरिए, मतलब कि अगर रीजेंट जो हमारे पास है इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है। मोनोक्लोनल मतलब एंटीबॉडीज होती है ऐसी एंटीबॉडी जो स्पेसिफिक ट्रोपाई के लिए हो, ट्रोप्टी के लिए हो, या फिर स्पेसिफिक ट्रोपाई के लिए ही हो, मतलब किसी एक चीज़ के लिए हो, उसी से जाकर के अटैच करेंगे और दूसरे कोई प्रोटीन से रिएक्ट नहीं करेंगी वो। तो
मोनोक्लोनल टाइप की एंटीबॉडीज हम लोग यूज़ करते हैं ट्रोपाइट्रोप्टी के रिएक्शन के लिए। अब जो 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 मशीन है, फिर जो किट है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। हम लोग कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कार्ड बेस्ड कार्ट्रेज बेस्ड मशीन यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी हम यूज़ करेंगे वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमारी होगी। अब अगर से बढ़ जाए, जो हमारा ट्रोपाइट्रोप्टी है अगर बढ़ जाए, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब होता है कि जो मसल्स है वो डैमेज हो जाना हमारी हार्ट की, तो उसको हार्ट अटैक ही बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ना। तो हार्ट अटैक वगैरह है, एक्यूट कार्डियक इंजरी वगैरह है, तो इन सब चीज़ों के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं हमारे जो ट्रोपाइट्रोप्टी वगैरह होते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने एक चार्ट एक इसका देख लेते हैं, उससे थोड़ा एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो जैसे हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में देखो कि जो ये कार्डियक बायोमार्कर्स हैं, ये कब बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे दिन लिखे हुए हैं कि 0 से लेकर के 7 दिन तक की अगर हम लोग बात करें तो वो कितने परसेंट बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमको अगर हार्ट अटैक वगैरह आता है, ठीक है, तो हार्ट अटैक जैसे ही आता है तो ये सारे बायोमार्कर्स, चाहे वो CKMB की बात करें, मायोग्लोबिन की बात करें, ट्रोपाई की बात करें, ट्रोप्टी की बात करें, तो जैसे ही हार्ट अटैक आता है, सेल्स डैमेज होती हैं और वैसे ही इनका पीक जो है वो बढ़ जाते हैं हमारे ब्लड में। मतलब एक दिन के अंदर ही, मतलब कि 0 से लेकर के एक दिन जो टाइम होता है 24 घंटे के अंदर, इनकी जो है क्वांटिटी बढ़ी हुई देखने के लिए मिलती है हमको। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता जाता है, जैसे जैसे टाइम जाता जाता है, वैसे वैसे इनकी क्वांटिटी जो है वो कम होती जाती है। जैसे जो मायोग्लोबिन है, MB जो हमारा है, वो बढ़ता है और कुछ घंटे के अंदर ही नॉर्मल हो जाता है। वहीं CKMB की बात करें तो बढ़ता है हमारा कुछ घंटे के अंदर, 4-5 घंटे के अंदर बढ़ना स्टार्ट होता है और कुछ टाइम के बाद, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर जो है नॉर्मल आ जाता है, हमारे नॉर्मल स्टेज में पहुंच जाता है। लेकिन जब हम लोग ट्रोपाई और ट्रोप्टी की बात करें तो बढ़ते हैं हमारे, और धीरे धीरे लगभग 10 दिन की बाद तक हमारे ये चलते हैं। 10 दिन, अगर 10 दिन के अंदर भी हम लोग कभी टेस्ट कराएंगे, अगर किसी को हार्ट अटैक आया होगा, तो भी हम ट्रोपाई और ट्रोप्टी का मेजरमेंट करके बता सकते हैं कि इसको हार्ट अटैक आया था, इसकी हार्ट की जो मसल्स हैं वो डैमेज हुई थी। तो ये हमारे ग्राफ है, कितने दिन के अंदर तक हमारे हमारा जो लेवल है जो हम देख रहे हैं CKMB का, ट्रोपाई ट्रोप्टी का, ब्लड के अंदर इन प्रोटीन और इन एंजाइम्स का जो है लेवल बता रहा है, ठीक है। तो कितने परसेंट बढ़ेंगे और कितने दिन तक रहेंगे, इस टाइप से हमारा ये ग्राफ है, ठीक है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कहाँ बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे कैसे पता करते हैं इनका, है ना। तो हम लोगों ने बात कर ली थी कि ट्रोपाई ट्रोप्टी का कैसे पता करते हैं। अब बात करते हैं CKMB की। तो CKMB का होता है क्रिएटिनिन काइनेज जो हमारा है, MB, ठीक है। क्रिएटिनिन काइनेज मायोग्लोबिन जो हमारा है, मतलब कि इसके अंदर जो हमारे हार्ट की जो है सेल्स के अंदर पाया जाता है। जब ये हार्ट की सेल डैमेज होती है तो ये एंजाइम जो है ब्लड में लीक कर जाता है, और जब ब्लड में लीक कर जाता है तो हमको उसमें ब्लड में देखने के लिए मिलने लगता है। नॉर्मली जो इसकी मात्रा है वो लेस देन 25 यूनिट पर लीटर हमारी होनी चाहिए, लेस देन 25 यूनिट पर लीटर हमारी होनी चाहिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हमको जो है, हमको एक इंडिकेशन होता है कि मसल्स डैमेज हुई है हार्ट की। कैसे पता करते हैं, तो एंजाइमेटिक ऐसे मेथड से भी पता कर सकते हैं या फिर इम्यूनो ऐसे मेथड से भी पता कर सकते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे कुछ एंजाइम्स का यूज़ करके हम लोग ये CKMB जो है एंजाइम का पता लगा सकते हैं, या फिर हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे CKMB एंजाइम का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा अगर एंजाइम्स का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो है रिएक्शन होगी, और जितनी ज़्यादा रिएक्शन होगी उतनी ज़्यादा जो है CKMB की प्रेजेंस होगी हमारे ब्लड में। वही एंटीजन एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारी CKMB की मात्रा प्रेजेंट होगी। तो CKMB जो है स्पेसिफिक इसके रीजन्स आते हैं, चाहे वो एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड हो या फिर एंजाइम बेस्ड हो, और उसके हिसाब से हम लोग इसका टेस्ट करते हैं। अगर बढ़ा हुआ है तो हार्ट मसल्स के डैमेज के कारण, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कारण ये सब बढ़ा हुआ है, ठीक है। ट्रोपाई से कम सेंसिटिव होता है, स्पेसिफिक होता है, लेकिन क्या है पहले के, अब तो आजकल तो ट्रोपाई ट्रोप्टी यूज़ करने लगे, लेकिन आज के कुछ 10-15-20 साल पहले CKMB CKNAC ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। लेकिन अब जो है CKMB यूज़ करते हैं हम लोग, CKMB यूज़ करते हैं, लेकिन जो है उससे ज़्यादा रिलायबल जो हमारे हैं वो I और M है। क्यों है, क्योंकि बढ़ते भी बहुत जल्दी ही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय तक भी हमारे ब्लड में जो है बने रहते हैं, ठीक है। अब बात करें LDH की, तो LDH जो है हर एक टिश्यू के अंदर LDH नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। जब भी वो टिश्यू डैमेज होता है तो LDH जो है निकल करके हमारे ब्लड में जाता है। नॉर्मल कितनी रेंज होती है इसकी, 140 से लेके 280 यूनिट पर लीटर होती है। एंजाइमेटिक मेथड से इसका टेस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो LDH की जो किट आती है उसमें हम लोग, हमारे पास जो रीजेंट रहता है वो NAD प्लस और लैक्टेट हम लोग यहाँ पे एंजाइम्स यूज़ करते हैं, और इन एंजाइम्स का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे जो है LDH है इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे NADH में, और यहाँ पे जो है उसका मेजरमेंट करके बता देते हैं कि कितनी लैक्टेट की मात्रा जो है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की मात्रा जो है वो ब्लड में प्रेजेंट है। अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो हमको इंडिकेशन होता है कि टिश्यू डैमेज हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिक कौन सा टिश्यू डैमेज हो रहा है ये पता नहीं चलता है हमको, ठीक है। तो हमने बात कर ली ट्रोपाई ट्रोप्टी, CKMB और LDH के बारे में। हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल टेस्ट के बारे में, जैसे कि कार्डियक मार्कर के हमारे BNP की बात करें, एंटी प्रो BNP की बात करें, तो जो BNP जो हमारे क्या है हार्ट के अंदर पाए जाने वाले, हार्ट के बॉल्व के जरिए जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के,
उनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोटीन्स होते हैं, जो कि तब रिलीज होते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है हार्ट के ऊपर, या फिर स्ट्रेस होता है, फिर हार्ट फेल्यूर होता है हमारा, तभी जो है बायोमार्कर्स जो है रिलीज होते हैं हमारे ब्लड में। नॉर्मल कितने पाए जाते हैं? लेस देन 100 पिकोग्राम पर ml हमारे होते हैं, ठीक है। पीजी होता है, पिकोग्राम बोलते हैं इसको हम लोग। लेस देन 100 पिकोग्राम पर ml हमारे होते हैं। इसका जो टेस्ट हम लोग यहाँ पे है इम्यूनोएसे मेथड से करते हैं। तो इम्यूनोएसे मेथड के लिए हम लोग यहाँ पे 2 मेथड यूज करते हैं। इम्यूनोएसे मतलब होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराना। तो जो अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो हम लोग 2 तरीके से करा सकते हैं। एक तो हम लोग ELISA यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे केमिल्यूमिनेसेंट ऐसे मेथड यूज कर सकते हैं। केमिल्यूमिनेसेंट इम्यूनोएसे मेथड मतलब कि यहाँ पे हम लोग कोई कलर जब हम लोग डालेंगे तो जो है वो जो है वहाँ पे मतलब कि लाइट्स फॉर्म होगी, तो उसके वो केमिल्यूमिनेसेंट ऐसे मेथड कहलाती है। और ELISA मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, मतलब कि हम लोग एंजाइम से लिंक्ड एंटीबॉडी यूज करके हम लोग पता करेंगे BNP का, ठीक है। तो 2 मेथड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी ही यहाँ पे रिएक्शन हमारी होती है। स्पेसिफिक हम लोग एंटीबॉडीज डिजाइन करते हैं, जो कि यहाँ पे BNP के जो है हमारे जो है जो एक्चुअली BNP हम लोग हार्मोन इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि BNP हार्मोन प्रोटीन टाइप एक हार्मोन है BNP हमारा, ठीक है। तो इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो कि वहाँ पे रिएक्शन करेंगी, चिपकेंगी और हमको बताएंगे कि कितनी मात्रा जो है BNP की हमारे ब्लड में मौजूद है, ठीक है। तो एंटी BNP एंटीबॉडीज यूज करते हैं। BNP मतलब कि हमारा जो है बी टाइप न्यूरोटिक पेप्टाइड जो है इसके खिलाफ बनाई गई एंटीबॉडी, तो इसलिए हम लोग एंटी BNP बोल रहे हैं ना। तो BNP के अगेंस्ट में बनाई गई एंटीबॉडीज यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको एंटी BNP एंटीबॉडीज बोलते हैं और उसके द्वारा हम इसका पता लगाते हैं। अब इसका लेवल बढ़ जाए तो क्या है, तो हार्ट फेल्यूर वगैरह है, या फिर वेंट्रिकुलर स्ट्रेस है, मतलब कि जो वेंट्रिकल्स हैं हार्ट के जो कि डिवाइड करते हैं हार्ट को, तो उनमें कोई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो दिक्कत होगी हमको, या फिर हार्ट फेल्यूर वगैरह वगैरह अगर होगा तो दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग अगर हो रही है, तो इन सब कंडीशन में जो है हमारा जो है BNP बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। अब क्या बात करें एंटी प्रो BNP की बात करें, तो एंटी प्रो BNP का मतलब होता है हमारे यहाँ पे एन टर्मिनल प्रो BNP, ठीक है। तो एन टर्मिनल प्रो BNP क्या है, तो BNP का ही एक इनएक्टिव फ्रेगमेंट है हमारा ये, मतलब BNP का ही जब टूटता है BNP उसके बाद जो है हमारा एंटी प्रो BNP बनता है। तो जो एंटी प्रो BNP है वो हार्ट के स्ट्रेस को बताता है कि जो जब हार्ट स्ट्रेस में आया तो BNP रिलीज हुआ, अब वो BNP टूटा जो है तो वो एंटी प्रो BNP बना हुआ है और वो हमारे हार्ट में जो है रिलीज हुआ है। तो जो नॉर्मल जो होते हैं, जो 75 साल से कम के एज के होते हैं, उनके अंदर जो है 125 पिकोग्राम पर ml से कम होना चाहिए हमारा। लेकिन जो 75 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं, ठीक है, जो थोड़े से ओल्ड एज के लिए हैं, उनके लिए नॉर्मल रेंज जो है वो 450 पिकोग्राम पर ml तक हम लोगों ने बनाई हुई है, ठीक है। इसका भी टेस्ट हम लोग यहाँ पे 2 मेथड से करते हैं, यहाँ पे सिलिया या फिर ELISA मेथड से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाते हैं एंटी प्रो BNP के अगेंस्ट में, जिससे कि हम लोग इसका डायग्नोस कर सकते हैं। बढ़ता कब है, जब हार्ट फेल्यूर वगैरह हो, या फिर हार्ट की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा डिसीज वगैरह हो, हमको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग वगैरह हो, तो उस कंडीशन में जो है एंटी प्रो BNP हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमने बात कर ली कैसे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट कुछ चीज़ें हैं। ये ट्रोपाई क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड बायोमार्कर्स है हमारे हार्ट अटैक के लिए। LDH क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। LDL क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। HDL क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। BNP क्या है, हार्ट फेल्यूर मार्कर है। जब भी हार्ट फेल्यूर मार्कर की बात आती है तो BNP है, और हार्ट अटैक की बात आती है तो फिर ट्रोपाई या फिर ट्रोपोनिन है, ट्रोपाई ट्रोप्टी हमारे हैं, ठीक है। तो कार्डियक प्रोफाइल एक कॉम्बाइन टेस्ट है जिसमें हम लोग इन सब चीज़ का पता लगा करके बताते हैं कि हार्ट में कोई दिक्कत है कि नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। आज कोई हमारे जो है MCQs नहीं रहेंगे। MCQs जो है वो ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे सब लोग सॉल्व कर लेंगे 20 MCQs, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं अब कल एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। ओके, हम लोग यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं।